नमस्कार, मैं हूं कुश कुमार। आप देख रहे हैं RNI न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव के तहत वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जनता के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों को 10 नवंबर का इंतजार है, जब 5 साल में एक बार होने वाली सियासी परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे। इससे पहले सभी उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई है। बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव कई मायनों में खास रहा। इनमें से कुछ खास बातों की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। जहां हम बिहार में चुनाव खत्म होने की बाद की संभावनाओं की चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि अब की बार बिहार में किसकी बहार आने वाली है और किस दल या नेता को अपनी रणनीतियों में सुधार करने की दरकार है। लेकिन इससे पहले बिहार चुनाव की कुछ बड़ी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, जिन पर चुनाव के लिए 3 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में 28 अक्टूबर को जहां 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान हुआ, वहीं 3 नवंबर को दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए वोट डाले गए, जबकि तीसरे और आखिरी चरण में 7 नवंबर यानी आज बची हुई 78 सीटों के लिए बिहार की जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 3 चरणों में संपन्न हुई वोटिंग प्रक्रिया के बाद अब 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और इसी दिन चुनावी नतीजे घोषित होंगे। तब पता चलेगा कि अब की बार किसका हुआ बिहार। वैसे अगर बिहार चुनाव की चर्चा करें तो चर्चा के लिए कई बड़ी बातें हैं, जिन पर शायद घंटे 2 घंटे में चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम आपको कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें समझाने का प्रयास करेंगे। अब चर्चा बिहार की हो रही है और हिंसा की बात ना हो, यह कैसे हो सकता है? तो हुआ ना, तीसरे चरण के चुनाव में भी हिंसा हुई। यह हिंसा पूर्णिया में हुई। शायद आप पूर्णिया को भूल रहे होंगे। यह वही पूर्णिया है जहां के रहने वाले थे दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत। बिहार के चुनाव से पहले सुशांत के मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई। सभी दलों ने इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से उठाया, लेकिन चुनावी चर्चाओं में यह मुद्दा हवा हो गया। शायद ही कोई ऐसा दल होगा जिसके किसी नेता ने चुनावी मंच से इस मुद्दे को उठाया हो। खैर, यहां हमारा मुद्दा कुछ और है, इसलिए हम अपने दायरे में रहते हुए अपने मुद्दे पर लौटते हैं। हमारा मुद्दा है बिहार चुनाव, जहां वोटिंग खत्म हो गई है और अब नतीजों का इंतजार है। हालांकि असल नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले कयासों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है नीतीश की हार तय हो गई है, तो कोई तेजस्वी यादव में बिहार का नया मुख्यमंत्री देख रहा है, तो कोई चिराग पासवान को बिहार का भविष्य समझ रहा है। ऐसे में कयासों के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं अंदाजा। दरअसल चुनावी सभाओं में भीड़ और जनता का मूड ऐसा रहा जिससे आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, इतना तय है कि चुनाव के बाद बिहार की जनता के लिए बहार आ रही है। दरअसल बिहार के लिए बेरोजगारी एक बड़ी पुरानी और बड़ी समस्या है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार में कई चुनाव हुए, कई सरकारें आई और अपना काम करके चलते बनी, लेकिन बिहार और बेरोजगारी का साथ अब भी कायम है। लेकिन इस बार के चुनाव में बेरोजगारी और रोजगार का मुद्दा सबसे अहम रहा। एक और जहां विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार का वादा किया, तो एनडीए ने इसका जवाब 19 लाख रोजगार से दिया। हालांकि समझने वाली बात है कि लाखों रोजगार के सवाल पर किसी भी दल ने कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे ऐसा लगे कि बिहार में बेरोजगारों की बहार आने वाली है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया टिकी है, दुनिया कायम है, इसलिए आप भी अपनी उम्मीद बरकरार रखिए। बिहार में नई सरकार बनने के बाद इस मुद्दे पर फिर बात करेंगे। इसके अलावा अगर चुनावी समर में चर्चित चेहरों की बात करें तो यहां 3 चेहरे सबसे प्रमुख रहे। पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दूसरे लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव और तीसरे रामविलास पासवान के चिराग। सबसे पहले बात नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार इस बार भी फॉर्म में दिखे, लेकिन चुनावी सभाओं में उन्हें हल्का विरोध का सामना करना पड़ा, जिस पर उन्होंने कई बार बिना देरी किए जवाब भी दिया, तो कई बार मौके की नजाकत को समझते हुए उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तो चुनावी घोषणा से पहले भले ही तेजस्वी यादव की सियासी जमीन हवा में उड़ रही थी, लेकिन वक्त के साथ तेजस्वी यादव ने हवा का रुख मोड़ने में सफलता हासिल की। चुनावी सभाओं में पढ़ाई, सिंचाई, दवाई के साथ साथ रोजगार के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो रुख दिखाया, उन्होंने तेजस्वी यादव को चुनावी सभा में एक नया ताकत देने का काम किया और इसी के दम पर तेजस्वी यादव ने अपने पूरे चुनावी कैंपेन को चलाते रहे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि उनका यह सपना साकार होता है या उन्हें और मेहनत की दरकार है। अब नंबर है रामविलास पासवान के बेटे चिराग का। चिराग के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव सबसे कठिन दौर रहा। चुनाव से चंद रोज पहले जहां चिराग के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन इस विकट परिस्थितियों में भी चिराग ने सत्ता और सियासत का महत्व समझा। खुद चिराग या फिर उनकी पार्टियों ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में अब अनुमान लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की खुली चुनौती देने वाले चिराग कुछ कमाल कर सकते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो जमीनी स्तर पर चिराग अभी और मेहनत करने की जरूरत है।
इस तरफ बिहार चुनाव के समापन पर इस संक्षिप्त चर्चा का यही करते हैं समापन और अब आपसे अगली मुलाकात चुनावी नतीजों के साथ होगी। तब मैं आपको बिहार के कुछ सियासी सुरमाओं से मिलाऊंगा। धन्यवाद।